हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सरप्राइज विजिट मूवी को, जो कि सन 2022 अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी में हमें हस्बैंड और वाइफ के क्राइम के बारे में बताया है, तो ये मूवी भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। कहानी की शुरुआत में हमें जूलियट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में भाग रही होती है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें एनाबेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि प्रेग्नेंट होती है, और उस लड़की के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है, जिसका नाम केसी है। केसी ये जानकर बहुत खुश होता है कि एनाबेल प्रेग्नेंट है। यहाँ पर एनाबेल थोड़ी सी परेशान दिखाई देती है, क्योंकि उन दोनों के पास कोई भी काम नहीं था, और इस हालत में वो दोनों बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते थे, और साथ ही वो दोनों ड्रग एडिक्ट थे। इसके बाद केसी एनाबेल को यकीन दिलाता है कि वो काम करना शुरू कर देगा और एक बेहतर लाइफ जिएगा, और वो एक अच्छी जॉब ढूंढकर एनाबेल और उसके बच्चे का ध्यान रखेगा। इसके बाद केसी नशा करने लगता है, लेकिन एनाबेल उसे रोकती है और कहती है कि मैं अपने बच्चे को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहती, और साथ ही उसे ये भी कहती है कि हम दोनों ही ड्रग करना छोड़ देंगे। इसके बाद केसी कहता है कि मैं अपने फादर के पास जाऊंगा और उनसे जॉब के बारे में बात करूंगा, क्योंकि वो एक अच्छे घर में जॉब करते हैं, और उसके बाद मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा, और उसके बाद मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जूलियट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, और ये वही लड़की होती है जो हमें मूवी की शुरुआत में भागते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर जूलियट अपने हस्बैंड डेनियल के साथ होती है, और वो अपने मदर के घर पर अचानक से जाकर उसे सरप्राइज देना चाहती है। इसके बाद केसी अपनी मदर की कब्र पर जाता है और वहाँ पर जाके इमोशनल होता है, और साथ ये भी बताता है कि मैं बहुत जल्दी पापा बनने वाला हूँ, और साथ ये भी कहता है कि मैं बहुत अच्छा पापा बन के दिखाऊंगा। इसके बाद केसी अपने फादर हुक के पास जाता है, जो कि घोड़ों की देखभाल कर रहा होता है, और उसके फादर से अपनी जॉब के बारे में बात करने लगता है। लेकिन केसी का फादर केसी को देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वो नशा करता है और वो सिर्फ पैसे लेने के लिए उसके फादर के पास आता है। इसके बाद केसी कहता है कि मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड एनाबेल प्रेग्नेंट है और मैं एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ। केसी का फादर मिस्टर डिक्सन के लिए, जो कि बहुत अमीर होती है, उनके लिए काम करता है। इसके बाद केसी अपने फादर से कहता है कि क्यों ना वो मिस्टर डिक्सन से अपने जॉब के बारे में बात करे। इसके बाद केसी का फादर बोलता है कि जब तक तुम मेडिकली क्लियर ना हो जाओ कि तुमने ड्रग लेना छोड़ दिया है, तब तक मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन केसी किसी तरह उसके फादर को कन्विंस कर लेता है और वो बात करने के लिए मान जाता है। लेकिन उसका फादर कहता है कि जब तक मेडिकली क्लियर नहीं हो जाता कि तुमने ड्रग्स लेना छोड़ दिए, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। इसके बाद मिस्टर डिक्सन वहाँ पर आ जाती है और केसी वहाँ से चला जाता है। मिस्टर डिक्सन यहाँ पर काम से बाहर जा रही होती है, तभी उसका फादर केसी की जॉब के बारे में बात करता है। तब मिस्टर डिक्सन कहती है कि अगर तुम्हारा बेटा नशा छोड़ दे और हार्ड वर्क करे तो मैं उसे जरूर जॉब पर रखूंगी। ये बात सुनकर मिस्टर ह्यूग बहुत ज्यादा खुश होता है और मिस्टर डिक्सन वहाँ से चली जाती है। इधर केसी एनाबेल के पास आता है और एनाबेल उसे जॉब के बारे में पूछती है। तब केसी नशा करने लगता है और केसी एनाबेल से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, और वो कहते हैं कि अगर हम मिस्टर डिक्सन के घर एक रॉबरी करें और एक ज्वेलरी ही चुरा ले तो हमारी पूरी लाइफ सुधर सकती है, और कुछ ज्वेलरी चोरी करने से भी उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा और उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर डिक्सन बहुत ज्यादा अमीर है। लेकिन एनाबेल नहीं मानती और केसी उसे किसी तरह से राजी कर लेता है और उसे कहता है कि हम रात को रॉबरी करने के लिए उसके घर पर जाएंगे। दूसरी तरफ जूलियट अपने हस्बैंड के साथ अपनी मदर मिस्टर डिक्सन को सरप्राइज देने के लिए आई होती है। लेकिन जब जूलियट अपने हस्बैंड के साथ घर पर आती है, तब वहाँ पर उसकी मदर नहीं होती। तभी उनकी मुलाकात हुक से होती है, जो कि यहाँ का बहुत पुराना नौकर होता है, और वो कई सालों से इनके लिए काम कर रहा होता है। हुक से उन्हें बताता है कि मिस्टर डिक्सन की आंट को चोट लग गई है, तो वो उन्हें देखने के लिए गई है, वो कुछ ही देर में वापस आ जाएंगी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूलियट अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी जूलियट को अपने फादर की याद आती है और वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केसी और एनाबेल उनके घर के बाहर पहुंचते हैं। केसी एनाबेल को बताते कि यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि उसने सुबह मिस्टर डिक्सन को यहाँ से जाते हुए देखा था। एनाबेल इतना बड़ा घर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, और इसके बाद वो दोनों शीशा तोड़कर घर के अंदर पहुंचते हैं। तभी जूलियट की आँख खुल जाती है और वो अपने हस्बैंड को उठाती है, और जूलियट और उसका हस्बैंड वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। इसके बाद जूलियट और उसका हस्बैंड देखने के लिए आते हैं, तभी उसका पैर एक रॉड से टच हो जाता है, जिससे शोर होता है, और उस शोर को एनाबेल सुन लेती है। और एनाबेल केसी से कहते हैं कि यहाँ पर घर में कोई है, लेकिन केसी एनाबेल की बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद जूलियट का हस्बैंड 911 पर कॉल करने के लिए सोचता है, लेकिन वहाँ पर उसका सिग्नल नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो लैंडलाइन पर कॉल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जूलियट का हस्बैंड आगे बढ़ते बढ़ते एक सेफ्टी के लिए रॉड उठा लेता है। तभी केसी और एनाबेल उनके सामने आ जाते हैं और वो डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। जूलियट का हस्बैंड उसे पकड़ लेता है और केसी अपनी जान बचाने के लिए उसे टॉर्च मार देता है। इसके बाद
जूलियट के हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जब जूलियट उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। ये देखकर केसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जूलियट भी रोने लगती है। इसके बाद जूलियट एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है, लेकिन केसी उसे रोक देता है और उससे फोन छीन लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम ज्वेलरीज का पता बता दोगे तो हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। जूलियट को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है क्योंकि किसी ने उसके ज्वेलरीज के कारण उसके हस्बैंड को मार दिया। जूलियट को यहाँ पर केसी का नाम पता चल जाता है क्योंकि वो बचपन में एक साथ खेलते थे और उसे पता चल जाता है कि ये हुक का बेटा है। इसके बाद एनाबेल लोहे की रॉड उठा लेती है और केसी टॉर्च को उठा लेता है। इसके बाद केसी और एनाबेल जूलियट को मारने का सोचते हैं क्योंकि अगर उन्होंने उसे नहीं मारा तो वो सब कुछ सच सच पुलिस को बता देंगी। इसके बाद जूलियट वहाँ से भागती है, लेकिन केसी उसे पकड़ लेता है और उसे टार्च मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब जूलियट की आँख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और केसी और एनाबेल उसे मारने की बात कर रहे होते हैं। केसी एनाबेल को कहता है कि अगर उन्होंने उसे नहीं मारा तो वो जाकर पुलिस को बता देंगी और पुलिस हमें गिरफ्तार करके जेल में ले जाएंगी और सारी जिंदगी हमें जेल में गुजारना पड़ेगा। मुझे ये सब तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए करना ही पड़ेगा। इसके बाद केसी एनाबेल को वहीं पर छोड़ देता है और वापस ज्वेलरी ढूंढने के लिए घर पर आता है। तभी जूलियट एनाबेल को समझाती है कि वो अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करे और वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे उसे प्रॉब्लम हो। इधर केसी घर पर ज्वेलरी ढूंढ रहा होता है और उसे ज्वेलरी का एक बॉक्स मिल जाता है। वो जल्दी से ज्वेलरी का बॉक्स लेकर वहाँ से निकलता है और एनाबेल को इसके बारे में बताता है। इसके बाद वो बॉक्स में पड़े एक रिंग को निकालता है और एनाबेल को शादी के लिए वहीं पर प्रपोज करने लगता है। इसके बाद केसी जूलियट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एनाबेल उसे रोकती है और कहती है कि वो किसी को नहीं बताएंगी। बाहर जाकर वो स्मोक करने लगता है और काफी देर न आने की वजह से एनाबेल उसे ढूंढने के लिए जाती है। तब वहाँ पर केसी उसे कहता है कि मैं ये सब अपने बच्चे और तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ और साथ ही उसे कहता है कि जूलियट का जिंदा रहना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है क्योंकि वो कभी भी पुलिस को बता सकती है। इसके बाद वो एनाबेल को वापस जूलियट के पास भेजता है और जूलियट एनाबेल को बताती है कि ये सब फेक यानी कि नकली ज्वेलरी है और साथ ही उसे बताती है कि मेरी मदर कभी भी ज्वेलरी पर पैसा खर्च नहीं करती। तुम्हें यकीन ना आए तो तुम खुद चेक करके देख लो। दूसरी तरफ केसी ड्रग्स के नशे में अपने आप को तैयार कर रहा होता है जूलियट को मारने के लिए। जब वो वापस आकर देखता है तो जूलियट वहाँ पर नहीं होती क्योंकि एनाबेल ने उसे छोड़कर वहाँ से भगा दिया था। इसके बाद केसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एनाबेल से बदतमीजी करने लगता है। इसके बाद एनाबेल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी रिंग को वापस कर देती है। इसके बाद केसी उसे सॉरी बोलता है और उसे मनाने लगता है और इसके बाद वो जूलियट को खोजने के लिए निकल जाते हैं। जूलियट अपनी जान बचाकर जंगल में भाग रही होती है और जाके एक स्टोर रूम में छुप जाती है। इसके बाद केसी और एनाबेल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और केसी एनाबेल को बाहर रोकने के लिए कहता है और उसे लोहे की रॉड देता है और उसे कहता है कि जैसे ही वो बाहर निकले उसे मार देना। इसके बाद केसी अंदर जाकर जूलियट को ढूंढने में लग जाता है। जब जूलियट उसे मिलती है तो केसी उसका गला दबाने लगता है, लेकिन जूलियट उसे मार कर छुप जाती है। जूलियट छुप कर फिर से दोबारा केसी पर अटैक करती है और केसी बेहोश हो जाता है। जब एनाबेल अंदर पहुंचती है तो केसी को उठाती है और केसी उसे दोबारा ढूंढने में लग जाता है। जूलियट भागते भागते एक जगह गिर जाती है और उसे पैर में चोट आ जाती है। इसके बाद सुबह हो जाती है और हुक स्टोर रूम में आकर चेक करने लगता है। इसके बाद हुक घर पर आता है तो उसे जूलियट का हस्बैंड मरा हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल लगाकर यहाँ पर आने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ केसी और एनाबेल जूलियट को ढूंढने में लगे होते हैं। तभी एनाबेल कहती है कि सुबह हो चुकी है और तुम्हारे फादर आने में ही होंगे। इसके बाद केसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सभी लोगों को मार दूंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब केसी अपने फादर को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जूलियट छुपते छुपते एक घर के अंदर आ जाती है और उसे वहाँ पर एक गन दिखाई देती है। दूसरी तरफ जब हुक जूलियट को सर्च कर रहा होता है तब उसे वहाँ पर ट्यूब टूटा हुआ दिखाई देता है जो कि उसका बेटा यूज करता है ड्रग्स पीने के लिए। इसके बाद वो जूलियट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद जूलियट गन उठा लेती है और केसी और एनाबेल पर फायर करने लगती है। इसके बाद केसी और एनाबेल अपनी जान बचाने के लिए एक जगह छुप जाते हैं। गन फायर की आवाज ह्यूग ने भी सुन ली होती है, इसलिए वो उसी की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद वो एनाबेल को कहता है कि तुम हैंड्स अप करके उसके सामने जाओ और मैं पीछे से जूलियट पर अटैक करूंगा। जब एनाबेल जूलियट के सामने आती है तो जूलियट उससे केसी के बारे में पूछने लगती है। तब एनाबेल उसे इशारा करके बता देती है कि वो पीछे से आकर तुम पर अटैक करने वाला है। इसके बाद केसी जूलियट पर अटैक करता है और उसकी गन उठाकर उसे शूट कर देता है और जूलियट यहीं पर मारी जाती है। केसी ये सब करके बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो मर्डर नहीं करना चाहता था। यहाँ एनाबेल कहती है कि तुम्हें उसे नहीं मारना था और इतना कहने के बाद वो एक लोहे की रॉड उठाकर केसी को भी मार देती है। और तभी वहाँ पर हुक पहुंच जाता है और वो केसी और जूलियट को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर एनाबेल उसे बताती है कि वो केसी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो प्रेग्नेंट भी है। इसके बाद हुक उससे कहता है कि तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ और दोबारा वापस लौट के मत आना। और साथ ही वो उससे कहता है कि वो उसके बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखे और उसे एक अच्छी जिंदगी दे। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे केसी की याद आती है और उसने कहा था कि पीछे कोई भी सबूत
मत छोड़ना। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एनाबेल की छोटी सी बेटी होती है और वो उसके साथ खेल रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि एनाबेल ने केसी के फादर को भी मार दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पीछे कोई भी सबूत छूटे। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय।